स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वाले जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने एक्सरसाइज 10 समझ कर आया है ना, तो 10 भी उससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अगर 10 आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ने इतना बराबर था, तो ये केवल हमारा सीढ़ी चढ़ने जैसा है। इतना आसान है ये एक्सरसाइज उसके हिसाब से, उसके कंपेरिजन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ नया वर्ड यूज आएगा, जैसे कि मार्क प्राइस। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ इस वाले एक्सरसाइज का आपको। कि देखो, सबसे पहले आप मान लो, एक सेकेंड वीडियो सेट कर लेते हैं। सीपी तो आप जानते ही हो क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में आपने खरीदा। यानी कि मान लो आपने एक बैट खरीदा 100 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, मार्क प्राइस। एमपी का शॉर्ट फॉर्म, मतलब एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को शॉर्टकट में मैंने एमपी लिख दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं ना, मार्क प्राइस वाला एमपी। तो यहाँ पर एमपी कितना है, मार्क कितना किया उस बैट में। जैसे आपने 100 में तो ले लिया, लेकिन अब आपको बेचना उस बैट को, तो उसमें आपने लिख दिया 150 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब लेकिन देख रहे हैं आप, ये कोई ले ही नहीं रहा आपका बैट 150 रुपीज़ में। तो अब क्या करते हैं आप कि बता देते हैं, भैया मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ बैट में 30 रुपीज़ में। सॉरी, 30 रुपीज़ का मतलब कि क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्काउंट दे रहा हूँ। यानी लिखा तो मैंने 150 है, लेकिन मैं 30 रुपीज़ का उसमें डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो अब आपका सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने वाला रेट कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। तो इस तरीके से इनका मतलब होता है, यानी कि जितना में आपने खरीदा है, तो उसके बाद आप जितना में बेचना चाहते हैं उसको उसका मार्क प्राइस बोलते हैं। यानी जो उसमें चिपके रहता है ना, जैसे कि दुकान वगैरह में आप जाएंगे, कपड़ा वगैरह में लिखे रहता है इतना प्राइस है, लेकिन दुकान के बाहर टंगे रहता है कि भैया सेल चल रहा है 20% ऑफ, यानी कि 20% डिस्काउंट कर देगा उसमें, और आपको जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कम में देगा। यानी जितना भी लिखा रहेगा उसका रेट उससे कम में देगा। तो जो भी रेट लिखा रहता है बस उसी को मार्क प्राइस कहते हैं, ये जानना जरूरी था। ठीक है, तो अब आइए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा, जहाँ मैंने इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सरसाइज 10 समझाया है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पहले से सॉल्व कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ये पूरे चैप्टर को पढ़ने में, और आगे चल करके प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर्स को समझने में भी। ठीक है, तो आइए अब इसके एक्सरसाइज जो है उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज ₹4650। यानी वाटर कूलर में कितना रुपीज़ लिखा हुआ है, रेट कितना लिखा हुआ है, मार्क कितना किया हुआ है, 4650 रुपीज़ लिखा हुआ है। लेकिन द शॉपकीपर ऑफर ऑफ एन ऑफ सीजन डिस्काउंट। ऑफ सीजन का मतलब क्या होता है कि जैसे कूलर हम कब लेते हैं, वाटर कूलर हम गर्मी के टाइम पे लेते हैं, समर के टाइम पे। अब विंटर के टाइम पे तो आप वाटर कूलर लेंगे नहीं, लेकिन अब किसी के दुकान में जगह ही नहीं है, ठीक है, और उसको पैसे का अगर जरूरत है, तो वो क्या करता है कि उस कूलर को ठंडे के टाइम पे अगर उसको बेचना है, तो उसे क्या करेगा, विंटर सीजन में वो थोड़ा सा रेट को कम कर देगा, डिस्काउंट कर देगा। उसी को ऑफ सीजन कहा जाता है। यानी कि जिस सीजन में वो सामान नहीं बिकता है ना, उस सीजन में डिस्काउंट को ही ऑफ सीजन कहते हैं। ठीक है, तो ऑफ सीजन डिस्काउंट को कितना देता है, 18% दे देता है ऑन इट। यानी जितना भी लिखे रहता है ना, उसमें से बोलता है 18% में डिस्काउंट में दे दूंगा। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कितने रुपीज़ में वो देगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो कुछ नहीं करना, केवल इसका 18% निकालना है और आपका आंसर रेडी है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि मार्क प्राइस कितना है कूलर का। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में एमपी लिख रहा हूँ, आप चाहें तो एमपी भी लिख सकते हैं या फिर मार्क प्राइस पूरा लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ कूलर इक्वल टू 4650 रुपीज़। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट लिख लेते हैं हम 18% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि 18% कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18% ऑफ 4650। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है 18% निकालने का। 18/100 लिखा जाएगा परसेंट की जगह में, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा 4650। इस तरीके से ये जीरो हमारा कट हो रहा है, कट कर लीजिए। ये दोनों हमारे 5 से कट हो रहे हैं, 5 से कट कर लीजिए। 5 2 10 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और ऊपर में 5 9 45 हो जाता है, 1 बच जाता है, वो इधर चल जाएगा और इसे 15 बना देगा। तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15। अब देखो ये दोनों 2 से भी कट हो रहे हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 2 और 2 9 हमारा हो जाएगा कितना, 18। अब 9 × 3 बच गया, उसका बस मल्टीप्लाई करो और आपको पता चल जाएगा कि 18% कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार 9 × 93 और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 3 हमारा हो जाएगा 27 का 7, कैरी हो गया 2, 9 9 81 और 2 83। यानी कि 837 रुपीज़ क्या होगा, उसका 18% होगा। यानी कि जितना भी उन्होंने लिखा है ना, उसमें वो इतना रुपीज़ कम लेंगे, इतना रुपीज़ माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो सेलिंग प्राइस हमको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना है कूलर का। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। लेकिन आपको रटना नहीं, उसको समझना है कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस क्यों करते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कम होना, और किसमें से कम होना, यानी जितना में भी लिखा हुआ है ना उससे कम होना। तो जो भी लिखा है हमारा 4650 रुपीज़, उसमें से वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि रेट को कम कर रहा है। तो कितने को कम कर रहा है, 837। तो बस आपका फॉर्मूला बन गया कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, एमपी से माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट को, यानी मार्क प्राइस से माइनस किया डिस्काउंट को। तो बस फॉर्मूला रटना बिल्कुल नहीं है, यानी कि अब आप सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला रटने बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट आप इसको यहाँ बनाइए और फॉर्मूला अपने से आप डेवलप कीजिए।
रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको आप सॉल्व कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है। 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, 4 बच गया, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, 6 में से 8 माइनस होता है, 16 में से 8 माइनस होगा तो 8, यहाँ 3 बचा खरीदने के बाद तो 3। इसका मतलब कि वो कितने में बेचेंगे, 3813 रुपीज़ में बेचेंगे। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर इज 3813 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देखो कितना आसान था, एक्सरसाइज 10 के जो क्वेश्चन थे उससे बहुत ज़्यादा आसान था, इतने छोटे में बन गया, वहाँ बड़े बड़े हमारे पेज खत्म हो जाते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 to 816 बाई ए शॉपकीपर, यानी कि एक स्वेटर का प्राइस को कम कर दिया शॉपकीपर ने 960 रुपीज़ में से, मतलब माइनस कम करके, मतलब कितना में बेच रहा है वो, पहले 960 में बेच रहा था लेकिन अब 618 रुपीज़ में, सॉरी 816 रुपीज़ में बेच रहे हैं, ठीक है, विंटर सीजन में। तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाई हिम, तो बताइए कि वो कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात ना, यानी कि हमको यहाँ पे ये नहीं बताना कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है परसेंट बताना है हमको कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखो अगर हमको पता रहेगा कि कितने रुपीज़ वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर हम रेट ऑफ डिस्काउंट भी पता कर लेंगे, यानी कि परसेंट भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं कि वो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। ये बहुत ईजी तरीके से ये भी बनेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपसे भी। सबसे हम पहले क्या कर लेंगे, मार्क प्राइस लिख लेंगे स्वेटर का जो कि 960 रुपीज़ है। उसके बाद कम करके कितने में बेचा जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट प्राइस कितना है वो लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू हमारा है 816 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 816 रुपीज़ में तो बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपीज़ का वो डिस्काउंट दिया वो पता कर लेंगे, तभी हमको डिस्काउंट का परसेंट पता चल पाएगा, ठीक है। तो अगले वाले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू, और वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी वो बेचते थे पहले उसमें सब नया वाला जो प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10 में से 6 माइनस होगा हमारा तो आएगा 4, 5 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे अब 9 में से 8 माइनस हो तो 1, यानी कि 144 रुपीज़ का वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब बस आपको क्या करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है ना एक्सरसाइज 10 में, उसी से आपको बन जाएगा। देखो कैसे, रेट ऑफ डिस्काउंट, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते थे, लॉस परसेंट निकालते थे या गेन परसेंट, तो ऊपर में क्या लिखते थे, जितना भी लॉस या गेन होता था उसको ऊपर में लिखते थे। तो यहाँ पे 144 को हम ऊपर में लिखेंगे। नीचे में हम क्या लिखते थे, जो उसका कॉस्ट प्राइस होता था वो लिखते थे। तो स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस का मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो होता था वही बताता ना मैं आपको कि नीचे हमेशा स्टार्टिंग प्राइस को लिखा जाता है। अगर आप वहाँ पे फॉर्मूला रट के बनाते तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने समझ कर बनाया है कि नीचे में हम लिखते हैं स्टार्टिंग प्राइस को। तो स्टार्टिंग प्राइस कितना है हमारा 960, तो नीचे में हम 960 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। समझ में आ रहा है बात ना। तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम पहले गेन परसेंट और लॉस परसेंट में 100% से मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो हमारा कट हुआ, कट कर लेते हैं। ये हमारा किससे कट हो रहा है, 96, 12 से कट हो रहा है 96, और 144 भी होता है 12 से कट, क्योंकि देखो 112 का जो हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है 12 जा 144 होता है, तो ये डायरेक्ट हम 12 से कट कर लेंगे, यानी 12 जा होता है हमारा 144, और 12 के टेबल में हमारा 8 टाइम पे आता है 96, 12 से कट हो गया। अब देखते हैं किसे कट हो रहा है, दोनों 4 से भी कट हो रहे हैं, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा हमारा 12 होता है। ये 2 और 10 भी कट हो रहा है, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या बच गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, न्यूमरेटर में 3 × 5 बच गया। तो इस बार लिख लेंगे इस तरीके से 3 × 5% इक्वल टू 15%, यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 15% है। देखो कितनी आसानी से बन गया। तो बस जो पहले आपने सीखा है ना उसी का ये रिवीजन है और उससे ईजी रिवीजन है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिविंग ऑन ए शर्ट whose selling price is 1092 after deducting a discount of 208 on its mark price। यानी कि देखो यहाँ पे हमको मार्क प्राइस भी नहीं बता रहे हैं, स्टार्टिंग प्राइस जो हमको जरूरत पड़ता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, फिर रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए, वो नहीं बता रहा है। हमको पता तो करना है वही रेट ऑफ डिस्काउंट के कितना रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर मार्क प्राइस नहीं बताया। जैसे यहाँ पे मार्क प्राइस बता दिया था, उसके बाद बेचने वाला प्राइस बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हमको बेचने वाला प्राइस बता दे रहा है और एक हिंट दे रहा है ये प्राइस निकालने का। क्या हिंट दे रहा है कि भैया इतने रुपीज़ में बेचा जा रहा है, और कब बेचा जा रहा है, कितने रुपीज़ कम करके बेचा जा रहा है, तो 208 रुपीज़ कम करके बेचा जा रहा है। यानी कि मार्क प्राइस में जितना भी मार्क प्राइस था ना उसमें से हम 208 को माइनस कर दें तो इतना रुपीज़ आएगा। तो बस अगर हमको पता करना है कि मार्क प्राइस कितना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मार्क प्राइस कितना है। समझ आ रहा है बात ना। तो यहाँ पर बस मार्क प्राइस निकालने के लिए पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल देंगे। यहाँ पर मतलब कि एक काम अलग से यहाँ पर जो ये काम यहाँ पर हुआ था ना वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा हमको, डिस्काउंट नहीं निकालना है। डिस्काउंट हमको दिया हुआ है 208, लेकिन हमको नीचे जो हम परसेंट निकालने के लिए हम नीचे क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस लिखते हैं, स्टार्टिंग प्राइस ना वो यहाँ पे निकालना है। तो आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से।
देखो ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, सेलिंग प्राइस 1092 और डिस्काउंट बताया गया है 208 रुपीज़। हमको पता क्या करना है, मार्क प्राइस पता करना है कि स्वेटर का मार्क प्राइस कितना था। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो मार्क प्राइस था उसी में से इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपये से बेच रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमको मार्क प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम मार्क प्राइस लिख लेते हैं और इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो बुक में हमको हिंट में दिया है वो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं इस एक लाइन में और अगले लाइन में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 और 8 10 का 0 हो जाएगा हमारा, कैरी हो जाएगा 1, फिर 9 और 1 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 और 1 3 और ये 1, यानी कि मार्क प्राइस कितना था उस वाले स्वेटर में, तो 1300 रुपीज़ था। अब हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, हम पूरा पेज यूज़ कर लेते हैं, इधर हमारे पास बहुत जगह है। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने का तरीका बताइए जल्दी से। पहले ही आपने सीखा पिछले क्वेश्चन में, ऊपर में जितना भी डिस्काउंट है वो लिखना है, 208 ऊपर में लिख लें। नीचे में क्या करना है कि जो भी हमारा मार्क प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस, बेस प्राइस जिसको हम कहते हैं, उसको नीचे लिखना है। तो नीचे में हम बेस प्राइस लिख लेंगे इस तरीके से, और यानी कि 1300 रुपीज़ जो हमने भी निकाला, और परसेंट निकालना है इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखते हैं कैसे कट हो रहा है। ये 20 से ये 20 तो डायरेक्ट कट हो गया हमारा, 13 बच गया, यानी कि 13 से इसको कट करना ही करना है। तो कट कर लेते हैं, 13 वजह 13 होगा नीचे में, भले हमारा डेसिमल में आ जाए आंसर, लेकिन यहाँ पे कट तो करना ही है। तो कट करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। ऊपर में हो जाएगा 13 वजह 13, कितना बच गया 7 बच गया, 7 इधर आ जाएगा और इसे 78 बना देगा। तो 13 6 जा 78 होता है हमारा। इसका मतलब कि नीचे 1 बचा है, उसका कोई वैल्यू नहीं, 16 1 जा 16% हो जाएगा इसका रेट ऑफ डिस्काउंट। आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी मेथड से। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय, यानी कि एक टॉय में 8% का डिस्काउंट दे दिया गया, उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है 216.20 रुपीज़ में, यानी कि 216 रुपीज़ और 20 पैसे में बेचा जा रहा है। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑन द टॉय। तो बताइए टॉय में मार्क प्राइस कितना था, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो इसको भी सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूला रट के कर सकते हैं, एक्स वाई मान करके कर सकते हैं। इन सबसे ईजी मेथड होता है हमारा कॉन्सेप्ट वाला मेथड, जो मैंने आपको शुरू से सिखाता है एक्सरसाइज 10A से। यानी कि जो देखो हमारा एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि मार्क प्राइस, वो कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जो 100% प्राइस था ना एक्चुअल वाला, उसमें 8% कम कर दिया गया। तो कितना बच गया, अब 100 में से 8% कम कर दिया तो कितना बचा, 92% बचा। तो वही हमसे यहाँ पे कह रहा है कि जो 92% बचा है उसी में इतने रुपीज़ में बेचा जा रहा है, यानी कि 92% ही 216.20 है। और हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस, जो एक्चुअल में कितना है 100% होता है। जैसे वहाँ पर आपको मैं बताया कॉस्ट प्राइस 100% होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो मार्क प्राइस है वो 100% का रहेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं इजी वाले मेथड से। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं मानना है, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि लेट द मार्क प्राइस बी 100% या फिर इक्वल टू 100%। मार्क प्राइस जो होगा वो हमारा 100% होगा, या फिर वी नो दैट द मार्क प्राइस इज 100%, वो भी आप लिख सकते हैं। उस बाद हमसे क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 8% का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो देखो 100% है मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में से 8 माइनस हो जाएगा 8%, यानी कि 92% ही जो है ना वो हमारा डिस्काउंट प्राइस है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि वी हैव, अब लिख लेना है आपको यहाँ पे वी हैव, हमको दिया गया है कि 92% ही जो है ना सेलिंग प्राइस यानी कि डिस्काउंट प्राइस, वही कितना है, तो 216.20 है। समझ में आ गया बात। तो हमको निकालना क्या है, ये 100% वाला निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो कभी भी अगर 92% दिया रहे या 192% दिया रहे या केवल 2% दिया रहे, तो 100% निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है पहले वाले वीडियो में, वही तरीका यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम। क्या तरीका है कि देखो 92% दिया हुआ है, निकालना है 100%, तो इधर लिख लो डायरेक्ट 100% इक्वल टू इस साइड 216.20। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ, लिखते नहीं बन रहा। ठीक है, इस तरीके से यानी कि 100% निकलना है। ये जो था हमारा उसको वहाँ पर उतार ही देना है। 92 जो हमारा बीच साइड है वो इधर आकर के डिवाइड में 92 हो जाएगा, और चूंकि हम 100% निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, और बस इसी को सॉल्व करना और आपका आंसर देखो रेडी हो जाएगा। तो आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो अब ये डेसिमल वाला नंबर है तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 216 और 20 बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, केवल डेसिमल जो है 2 डिजिट बाहर निकल जाता है, और डेसिमल जब बाहर निकल जाएगा तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा इसका 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद डायरेक्ट। और नीचे में हमारा 92। ये सब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें, यानी कि छोटे लेवल में आपको ये सिखा रखा है मैंने क्लास 6 वगैरह में, तो वही चीज़ अब यहाँ पे आपका काम आएगा, ताकि आपका काम जो हो जाएगा आसानी से होगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, देखते हैं कितने से कट हो रहा है। तो 92 हमारा 4 से कट हो रहा है, 4 से कट कर लेते हैं। 4 2 जो हमारा होता है 8, 1 इधर चल गया, 4 3 जो हो जाएगा 12। ऊपर में भी हमारे लास्ट में 20, ये भी 4 से कट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो हो जाएगा 4 5 जो 20, 1 बच गया वो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा
4 जा 16। अब हमारा देखो 2 डिजिट हमको बाद में लेना पड़ रहा है, तो डिवाइड का जो रूल होता है कि अगर एक साथ आपको 2 डिजिट लेना पड़े तो क्या करना पड़ता है, एक जीरो बढ़ाना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे और 2 डिजिट को एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो हो जाएगा 4 5 हमारा 20। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5405 और नीचे में 23 आ जाएगा। तो अब तो ये कट होगा नहीं, 23 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आता है डायरेक्ट डिवाइड करने में। डेसिमल में आ जाए तो भी ठीक और होल नंबर में आ जाए आंसर तो भी ठीक। तो इस तरीके से हम डिवाइड दे देंगे 5405 को 23 से। तो ये हमारा हो जाएगा 23 1 जा और 2 जा, सॉरी 23 2 जा में हमारा 46 आता है। तो यहाँ पर 2 टाइम पे तो हो जाएगा हमारा पहला बार में का। तो 23 2 जा 46, 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कट। अब ये जीरो पे यहाँ पे जीरो उतार लेना है। तो 23 में हमारा 80 तो आता नहीं है, लेकिन 22 जो हमारा 20 का टेबल है उसका 3 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 60 आता है, 4 टाइम पे 80 आता है। लेकिन 23 का अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम ले लेते हैं। तो 3 टाइम पे 23 में कितना आना चाहिए 60 और 3 3 जा 9 यानी कि 69 आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 23 3 जा 69। कितना बच जाएगा हमारा यहाँ पर 1 और यहाँ पे 7 में 7 माइनस हो तो 1 11 बच गया। अब ये 5 उतर जाएगा तो देखो 115 आ गया। तो लास्ट में 3 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है। तो 3 के टेबल में लास्ट में 5 कब आता है, 3 5 जब 15 आता है ना। इसका मतलब 23 का भी हम लोग अगर 5 से करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा इतना आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। बिल्कुल सही है हमारा, जो हमने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही है। जो 23 5 जा हमारा 115 होता है। तो यहाँ 5 जा हम 115 लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 235 रुपीज़। तो यहाँ पर बस आपको वही लिख लेना है, 23 1 जब 23 और ऊपर में 235 यानी कि ₹235 जो होगा उसका मार्क प्राइस होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर समझे रहें, ये हमेशा काम आता है, हर टाइप के क्वेश्चन में काम आता है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये टी सेट वॉज बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। यानी कि 12% डिस्काउंट देने के बाद एक टी बॉट को, ठीक है ना, टी के सेट को, यानी कि वही चाय वाला सेट जो आता है हमारा, उसको कितने रुपीज़ में खरीदा जाता है, 528 रुपीज़ में खरीदा जाता है 12% का डिस्काउंट मिलने के बाद। किसमें, उसके मार्क प्राइस में, यानी कि जितना भी मार्क प्राइस था ना उसमें 12% का डिस्काउंट दे देते हैं तो इतना रुपीज़ में वो बिकता है, खरीदा जाता है इसका मतलब। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। तो बताइए मार्क प्राइस क्या है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे परसेंट को पहले लिखा था, यहाँ पे नंबर को पहले लिख दिया है। देखो 12% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस में, तो मार्क प्राइस होता है हमारा 100%, 12% डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 100 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 88% बच जाएगा। इसका मतलब 88% ही हमें दिया हुआ है 528। इस तरीके से सेम टू सेम जैसे आपने वहाँ पे बनाया था ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला, उसी तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे सेम उसी टाइप से लिखिएगा, मार्क प्राइस 100%, तो डिस्काउंट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 88% हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो हमको जो 88% है ना वही दिया हुआ है, 528 दिया था ना, हाँ 528, और आपको निकालना क्या है यहाँ से 100% निकालना है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, 528 डिवाइड बाई 88 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से। इसको सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर पता चल जाएगा आपको कि 100% कितना है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है। सेम इसी मेथड से बनाइएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको ये मेथड याद भी हो जाएगा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि डीलर मार्क हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि जितना में भी उसने खरीदा था डीलर ने अपने सामान को, गुड्स का मतलब सामान, ठीक है, तो सामान को जितने रुपीज़ में भी खरीदा था ना उसमें वो 35% एक्स्ट्रा लिख करके, यानी कि मान लो 100 रुपीज़ का खरीदा था तो 135 रुपीज़ लिख करके वो चिपका देता है। समझ में आ रहा है बात ना, मार्क कर देता है, मार्क्स का मतलब वही मार्क प्राइस कर देता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है कि एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ये बहुत होशियार आदमी है, यानी पहले तो 35% बढ़ा करके लिख दिया और उसके बाद जितना भी लिखा हुआ था ना उसमें से 20% वो क्या करता है उसमें डिस्काउंट दे देता है कि भैया लो 20% का तुम डिस्काउंट भी ले लो जो लिखा हुआ उस रेट में ऑन द मार्क प्राइस, यानी जितना भी लिखा था उसमें। तो फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो हमको ये बताना है कि उसको गेन हो रहा है तो कितने परसेंट का गेन हो रहा है, या फिर अगर उसको इस तरीके से लॉस हो जा रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो जा रहा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बहुत ईजी तरीके से ये बनेगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मेरे ख्याल से वही दिया हुआ था, सेम टाइप से दिख रहा है, देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। इस सेल फोन वाज मार्क एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी सेल फोन जो है 40% ज़्यादा लिखा गया है उसके कॉस्ट प्राइस से, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो 140 रुपीज़ लिखा गया है। और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया जा रहा है 30% का, यानी कि जितना भी मार्क प्राइस लिखा हुआ है ना उसमें से 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बताइए कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है उस शॉपकीपर को। तो ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 ही बना लेते हैं, 7 सेम टू सेम उसी तरीके से बन जाएगा, बहुत ही ईजी मेथड है इसका भी।
देखो मेथड क्या है, वही मेथड जो आपको मैं समझा रहा था बोलते बोलते कि कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ होगा, ठीक है, कि मान लिया जाए कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, तो जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 35% ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35% मोर मार्क प्राइस, या फिर 100 लिख करके लिख लिया आप, 35% मोर मार्क प्राइस। वो कितना हो जाएगा, 100 का 35% कितना होता है, तो डायरेक्ट हमको पता है कि 100 का 30% 30 होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 का 35% 35 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 100 में प्लस हम कर देंगे 35, तो हो जाएगा हमारा 135, यानी कि 135 रुपीज़ क्या है उसका मार्क प्राइस है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, जो हमारा मार्क प्राइस है ना उसमें से 20% डिस्काउंट दे रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, 100 में से 20% डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, जो हमारा मार्क प्राइस है 135 उसमें से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरीके से, डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ 135, यानी 135 का 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो देख लेते हैं कितना दे रहा है डिस्काउंट, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 20% की जगह में 20/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 135, 0 से 0 कट हो गया हमारा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3, वो इधर से जाएगा 35 बना देगा, तो 5 7 जा 35, यानी कि 27 रुपीज़ का वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है वहाँ पर। समझ में आ गया बात। तो देखो अब कितना आसानी से मुझे पता चल जा रहा है कि 35 रुपीज़ तो वो ज़्यादा ले रहा था, और 25 रुपीज़ 27 रुपीज़ का क्या कर रहा है, वो केवल कम कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कि अभी भी उसको फायदा तो हो ही रहा है ना। तो अब हमको वही पता करना है कि कितने रुपीज़ का उसको अभी भी फायदा हो रहा है, यानी कि कितने % का फायदा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इतना डिस्काउंट देने के बाद उसका डिस्काउंट प्राइस कितना हो रहा है। डिस्काउंट प्राइस लिख लो इस तरीके से। तो हमारा 135 रुपीज़ क्या है, उसका मार्क प्राइस है, उसमें से माइनस कर देते हैं हम जितना भी डिस्काउंट दे रहे हैं, 27 को, 5 में से हमारा 7 माइनस होता है, करीब करीब 15 बन जाएगा, 15 में से 7 माइनस हुआ तो 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, और ये 1 का 1 उतर जाएगा, यानी कि डिस्काउंट प्राइस, यानी कि जो लास्ट में वो बेच रहा है तो 108 रुपीज़ में बेच रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, और जब बेच रहा है लास्ट में माइनस करके सब कुछ डिस्काउंट देने के बाद 108 रुपीज़ में बेच रहा है। इसका मतलब अभी भी उसको 8% का फायदा हो रहा है ना। 108 क्या होता है, 100 का 80% होता है। तो लास्ट में आप लिख देंगे शॉर्टकट में कि सो ही गेन इक्वल टू 108 में से 100 माइनस करके भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी 8% लिख सकते हैं। एक बार ऐसे लिख लें तो भी बेहतर है। 108 में से -8 इक्वल टू 8 रुपीज़, विच इज़, है ना, विच इज 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी जो कि कॉस्ट प्राइस का 8% है। तो ये मैं स्टेटमेंट अपने से बना दिया हूँ, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं है तो आप अपने से ही बना सकते हैं। बस ये आपको समझना जरूरी था कि 108 रुपीज़ उसको लास्ट में जब बेच रहे तो 108 रुपीज़ मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कितना ज़्यादा है, तो 8 रुपीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब 8% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी बनाना है। वहाँ पर वो क्या कर रहा है, पहले 40% क्या कर रहा है, बढ़ा करके लिख ले रहा है, यानी कि मान लो 100 में वो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग दे देता हूँ हिंट, आप खुद से बनाइएगा। मान लो 100 में लिया था तो 40% बढ़ा के लिख रहा है रेट, यानी कि 140 रुपीज़ रेट लिख रहा है। अब वो क्या कर रहा है, 30% क्या कर रहा है, कम कर रहा है, 30% लिखा ना, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 30% को डिस्काउंट दे रहा है इसमें से। तो 140 का हम 30% निकाल लेंगे, वो कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके 30/100 करते हैं, तो ये 20 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। 4 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 14 3 डायरेक्ट 52 लिख लीजिए, यानी कि 52 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 140 में से -52, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 में से 2 माइनस हो तो 8, यहाँ पर 14 में से हमारा 5 माइनस हो तो 9, यानी कि 98 रुपीज़ में अब वो बेच रहा है। 98 रुपीज़ हुआ, थोड़ा सा वहीं पे लगता है कुछ गलत हो गया, फिर माइनस करते हैं। 10 में से हमारा 2 माइनस हुआ तो हो गया हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे 3 बचा, अच्छा 3 बचा है ना, 3 में से 5, 3 माइनस 5 नहीं हो सकता है, तो ये लेगा कैरी और 13 बन जाएगा। 13 में से 5 माइनस हो तो 8, यानी कि 88 रुपीज़ में वो बेच रहा है। समझ आ रहा है बात ना। तो 88, देखो 100 में लिया था, कॉस्ट प्राइस 100 था, और 88 में बेच रहा है। इसका मतलब कितना कम में बेच रहा है, तो 12% कम में वो बेच रहा है। समझ आ रहा है बात। इसका मतलब उसके 12% का लॉस हो रहा है उस दुकान वाले को, मोबाइल वाले दुकान वाले को। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर में लिखा है सेम उस स्टेटमेंट छोटे छोटे लिखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये भी हमारा 23-4 मिनट का हो गया हमारा वीडियो अप्रॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी इसी मेथड से इसी तरह समझा देंगे। उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।